कोचिंग सेंटर हादसे पर सियासत काफी तेज होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन जारी है और वो कह रहे हैं कि ये दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है। परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की जा रही है। राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस पर सियासत काफी तेजी से होती हुई दिल्ली में नजर आ रही है, जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी दफ्तर में पहुंचे हैं, जहां वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं और इसके साथ साथ मंत्री आतिशी के भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तमाम महिला कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का लगातार जारी है। एकदम फ्रंट फुट पर आकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही है और ये जो हादसा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। कोचिंग सेंटर के बाहर दूसरे दिन भी छात्रों का धरना जारी है। उन्होंने इंसाफ की मांग की है। छात्रों ने पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की है। कहा है कि जब सरकार की तरफ से बातचीत नहीं होती, जब तक उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और वो नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। शनिवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद लगातार जो यूपीएससी के छात्र हैं उनमें आक्रोश है, धरने पर बैठे हुए हैं। अभी भी 2 दिन हो गए हैं, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं। तस्वीर भी एक दिखा देते हैं आपको, जो तमाम जो लोग हैं जो वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और ये उन बच्चों की तस्वीर है जिनकी दर्दनाक इस हादसे में मौत हुई है। शनिवार की शाम इस तरह की घटना होती है और उसके बाद लगातार जो यूपीएससी के छात्र हैं वो न्याय की गुहार कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि जो न्याय है वो ज़रूर मिलेगा। बातचीत कर लेते हैं, कुछ छात्र हैं। क्या मांग है आपकी? 2 दिन से आप बैठे हुए हैं, तो आपको मिल रहा है जस्टिस? आपको लग रहा है कि जस्टिस मिलेगा? डीसीपी सर से बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप कल 12 तक वेट करो, हम आपको बताएंगे। हमारी डिमांड क्लियर थी। पहले जिनकी कैजुअलिटीज़ हुई है हम उनकी प्रॉपर डिटेल्स मिले, एग्जैक्ट नंबर बताए जाएं और जो लोग इंजर्ड थे वो किस हॉस्पिटल में हैं, उनकी भी कंडीशन क्या है। दूसरी हमारी डिमांड थी कि हमें फायर कॉपी मिले, इसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया गया वो पता चले। तीसरी बात है हमें कंपनसेशन दिया जाना चाहिए पेरेंट्स को जिनके बच्चों की कैजुअलिटीज़ हुई है और जो इंजर्ड है उनको भी। उसके अलावा यहाँ पे सीवेज ब्लॉकेज हो जाता है और उसके अलावा वायरिंग भी बहुत आपने देखा कि थोड़े दिन पहले पटेल नगर में एक इंसिडेंट हुआ था, नीलेश भाई थे हमारे, उनको करंट लगने से उनकी भी डेथ हो गई थी, तो उसका भी ध्यान रखा जाए। और यहाँ पे अंडरग्राउंड बेसमेंट में बहुत सारी लाइब्रेरियाँ और घर वगैरह हैं जो रेंट पे चलते हैं। हमारी डिमांड है कि वो सब कुछ बैन हो, क्योंकि लोगों की लाइफ बहुत स्टेक पे। हम सारे बहुत दूर से आ रहे, कोई कहीं से हिमाचल से, कोई कहीं से तेलंगाना से, केरला से, हम सब इतनी दूर दूर से आ रखे हैं, तो हमारी लाइफ का जिम्मेदार कौन है? आप कहाँ से हैं? मैं हिमाचल से हूँ। कब से आप यहाँ पर? मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर हूँ। तो स्थिति ऐसी ही रहती है अक्सर यहाँ की जब बारिश होती है, वाटर लॉगिंग की? यहाँ पर स्थिति, मैं भी यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ती थी, तो यहाँ पर पानी ऐसा ही होता है। और शर्म की बात यह है कि हम कैपिटल में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अगर दिल्ली में ऐसे हाल है तो हम और किसी स्टेट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मंत्री भी आए थे दिल्ली सरकार के, मेयर यहाँ पहुँची। मेयर के द्वारा कहा जा रहा है कि 13 जो है इंस्टीट्यूट जो बेसमेंट में चल रहे थे, जिनमें लाइब्रेरी या इस तरह की जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उनको सील कर दिया गया है। क्या ये कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी? ये कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी, पर एक साफ सी बात यह है कि जितना स्टूडेंट्स यहाँ बैठा है ना, हम दो दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारे फ़ोन्स बंद हैं, हमें कोई सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहा है, हमें कोई न्यूज़ नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है। हम उन लोगों का बात मानेंगे जो लोग हमारे सामने आके बात रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं। दिस इज़ द रियल प्लेटफॉर्म फॉर अस। हमसे कोई बात नहीं कर रहा है, हमसे कोई स्टेक होल्डर बात नहीं कर रहा है, हमसे पुलिस बात कर रहा है, हमें MCD से बात करना है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, पानी कैसे आया, कहाँ पर क्या था, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। मांग क्या है बेसिकली? अब आपकी क्या चाहते हो आप? सर, हमारी 5 डिमांड्स हैं जो कि कल हमने पुलिस से बात करके प्रेजेंट करी है। फर्स्ट डिमांड ये है कि जितनी भी कैजुअलिटीज़ हैं, जो भी डिजीज़्ड है, उनका इन्फॉर्मेशन, उनका डिटेल, उनका नेम एंड फोटो, जो भी सर्वाइवर्स है उनका प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए। एंड उसके बाद हमारी सेकंड डिमांड ये है कि कंपनसेशन टू द फैमिली ऑफ द डिजीज्ड। थर्ड डिमांड हमारी ये है कि अकाउंटेबल पीपल, बी इट MCD, बी इट पुलिस कमिश्नर, शुड बी वेरी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल इन मैटर्स रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन। एक हमारे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बाय जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट जूरी।
ये हमारी डिमांड्स है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। सरकार ये कह रही है कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, उन पर कार्रवाई हो रही है। क्या ये पर्याप्त है? नहीं, ये सिस्टम का चेंज होनी चाहिए। ये इतनी कम समय में कुछ नहीं हो जाएगा। पूरा सिस्टम इसका चेंज होनी चाहिए। एक कमेटी बनानी चाहिए, उस कमेटी का चेयरमैन एक एक्स जज उसका चेयरमैन बननी चाहिए और उसका कार्रवाई करना चाहिए और पूरी रिपोर्ट पब्लिक को भेजना चाहिए, मतलब देना चाहिए। उसके बाद हम सोच सकते हैं कि कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं। ये तमाम वो छात्र हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं जस्टिस की। क्या और चाहते हो आप? कब तक ऐसे बैठे रहोगे और क्या मांग है आपकी, जो डिमांड है सरकार से, प्रशासन से, जो जिम्मेदार लोग हैं? जी देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो है हमारा उस फैमिली के लिए है। उस फैमिली को जिनके भी बच्चों का देहांत हुआ है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि 10 लाख मुआवजे की बात कर रहे हैं। 10 लाख मुआवजा यहाँ का 1 साल का बच्चा खर्च कर देता है। वो बहुत बड़ा लॉस हुआ उन फैमिलीज़ का। सबसे पहले उनको मुआवजा मिले। सेकेंड थिंग, यहाँ आगे कोई कैजुअलिटी नहीं होगी बिजली और पानी और आग की वजह से। ये प्रशासन और सरकार सुनिश्चित करे, वरना अगर एक और कैजुअलिटी अगर हमने फेस कर ली तो बहुत इसका परिणाम पूरी सरकार को भुगतना पड़ जाएगा। क्योंकि आए दिन, इस घटना के 2 दिन पहले हमारे एक साथी का देहांत हुआ सिर्फ इसलिए कि पानी भरा हुआ था और वो गेट का सहारा लेके अंदर गली में जाना चाह रहा था और वो वहीं गेट में फंसा रह गया। 30 मिनट तक उस हमारे साथी को किसी ने वहाँ से हटाया नहीं। 30 मिनट तक वो वहाँ से चिपका रहा। इस वजह से उसका वहीं निधन हो गया। और उसके 2 ही दिन बाद में अगर यहाँ 3 हमारे साथियों का देहांत हुआ। 3 नहीं साहब, 30 हो सकते थे अगर बारिश 1 घंटे की होती तो। आधे घंटे की बारिश के ये परिणाम है यहाँ पे। अगर बारिश 1 घंटा हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए तो कौन है इसका ये। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप देखिए, इतनी बड़ी कैजुअलिटी के बावजूद भी बारिश का मौसम चल रहा है, अभी तक भी आप ये दिखाएंगे, मेरा आपसे अनुरोध है, अभी आप दिखाएंगे कीचड़ तक साफ़ नहीं किया गया है। नाले तो ये क्या साफ़ करेंगे। ड्रेनेज के बहुत बुरे हालात हैं। जो खुले नंगे तार हैं यहाँ पे बिजली के, उनके बहुत बुरे हालात हैं। तो हम ये चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि सबसे पहले तो जो भी यहाँ बिजली की वायरिंग है वो ये सुनिश्चित करे सरकार कि वो बिल्कुल रिस्की ना हो। पानी से संबंधी, ड्रेनेज संबंधी क्लियरेंस इमीडिएट वो हमको चाहिए। इमीडिएट तरीके से 1 सप्ताह के अंदर यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाए। और तीसरी चीज़ ये चाहेंगे कि कोई भी जवाबदेह व्यक्ति, जो चाहे वो एमसीडी का मेयर हो, कमिश्नर हो, वो हमारे सामने आए, अपोलाइज करे, अपनी गलती माने और आगे के लिए हमें आश्वस्त करे कि ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। ये हम विनम्र आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं। और हमारा चाहते हो कि सरकार का कोई मंत्री, कोई प्रतिनिधित्व करे और बात हमारे बीच में आने चाहिए। हमको आश्वासन मिलना चाहिए, हमको आश्वासन मिलना चाहिए और आगे के लिए ऐसी कोई भी घटना ना हो, ये वो देखें, जिम्मेदार। बिल्कुल। तो एक तस्वीर ये भी दिखा देते हैं। ये वही इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वो हादसा हुआ था और उसके बाद लगातार जो यूपीएससी के जो छात्र हैं वो लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं और ये मांग लगातार की जा रही है। उनको मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, साथ ही साथ सरकार की तरफ से कोई बातचीत के लिए आए और आश्वासन दे कि इस तरह की जो घटना है आगे नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।